श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 28 जनवरी यानी कि रविवार के पुष्य योग का बहुत ही प्यारा सा दिन आ गया है। और अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत ज़्यादा उदास है, उन्हें खुश करना है, तो आज शाम के टाइम पे एक दीपक घर में रख देना चुपचाप बिना किसी को बताए। वो इंसान आपके घर का बहुत खुश होगा और आपका पूरा परिवार हमेशा प्रसन्नता के साथ रहेगा, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। और इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन ही करते हैं। और इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि आपको रविवार के दिन ही करना होगा। ठीक है, समझिएगा। आज शाम के टाइम पे आपको लेना होगा इस तरीके से खड़ा धनिया। ठीक है, जो आता नहीं धनिया मार्केट में मिलता है, बस एक चुटकी खड़ा धनिया लेने के बाद में आपको लेना होगा एक दीपक। और वह दीपक होना चाहिए आपको, चाहे तो मिट्टी का ले लो, चाहे तो आप ले सकते हो उसका आटे का बना करके। ठीक है, लेना। और इस दीपक में आपको डालना होगा घी, डालोगे कुछ और नहीं, ना ही सरसों का तेल ना ही तिल का तेल, आपको इसमें घी डालना है। और घी डालने के बाद में आपको इसमें लगाना होगा गोल बत्ती। गोल बत्ती लगाने के बाद में आपके घर का कोई भी जो मिड पॉइंट हो, आपके घर का कोई भी मध्य बिंदु हो, या फिर आपके घर में कोई भी आंगन हो जहाँ पे पानी रखते हो पीने का, उसी जगह पे आपको उस दीपक को वहां पे रखना होगा और उस गोल बत्ती के दिए को जलाना होगा। जो भी इंसान आपके घर में परेशान है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, उसका नाम और गोत्र बोल करके, और उसके बाद में एक चुटकी वही हरा धनिया, खड़ा धनिया जो आपने लिया है उसको डाल देना। इस काम को सिर्फ रविवार के दिन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 रविवार करके देख लीजिए। आपके घर की सिचुएशन स्थिति पहले कैसी थी और बाद में आपके घर की सिचुएशन स्थिति कैसी हो गई, आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। इतना स्पेशल और इतना ज़्यादा प्यारा ये उपाय है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है, पहले उपाय की बात हमने यहाँ पे समझ ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि दूसरा उपाय आपको करना होगा नमक से, है ना। अब नमक की हम लोग बात करने जा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा नमक, तो आपको लेना होगा इस तरीके से खड़ा नमक। मार्केट में इजीली आपको मिल जाएगा, जब किसी बड़े किराना स्टोर पे आप जाओगे वो आपको खड़ा नमक दे देंगे। अब बात ये आती है, भैया इतने मुश्किल से तो हम खड़ा नमक, मान लो हमने खोज लिया, हमें मिल भी गया, तो इस खड़े नमक का हमें फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। इसका 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में कोई इंसान क्रोध बहुत कर रहा है, गुस्सा बहुत कर रहा है हर छोटी बातों को लेके, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा, अब वो लोग इस उपाय को कर सकते हैं जिनके घर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, उन्हें नज़र, टोने टोटके, हाय, इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है, वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, आपको लेना होगा 7 खड़े नमक। ठीक है, उसको आपको अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में पकड़ेंगे। जो इंसान आपके घर में बीमार है, काफ़ी दिनों से आप परेशान हो उसकी बीमारी को दूर करने के लिए, उस इंसान के सर से लेकर के पैर तक आपको क्या करना है, 7 बार, इससे ज़्यादा नहीं, 7 बार सर से लेकर के पैर तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है आपको घुमा देना। ठीक है, घुमा दिया। घुमाने के बाद में आप उसको लेकर के रविवार के दिन सुबह झाड़ू लगाने से पहले इस उपाय को करेंगे, बाद में नहीं करना है कि सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करें, नहीं। आपको 3 रविवार इस उपाय को करना है, और जब सुबह झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू लगाने से पहले करना है। ठीक है, आपके उसके ऊपर से घुमाना और अपने घर के मेन गेट से बाहर आएंगे और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उन 7 नमक के टुकड़ों को फेंक देना। कभी भी लाइफ में आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में कोई इंसान बहुत क्रोध, बहुत गुस्सा कर रहा है, उसका गुस्सा तो शांत होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके घर में कभी भी कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। इतना स्पेशल, नज़र, टोने टोटके तो कहाँ चले जाएंगे आप खुद सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो करिएगा आप सभी लोग इस स्पेशल से उपाय को। 2 उपाय की बात हमने यहाँ पे कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। ठीक है, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, तीसरा उपाय समझाने से पहले, कुछ भी करने से पहले, जैसे आप लोग क्या करते हो ना कि लोगों को जज करते हो कि भैया ये जो आप उपाय बता रहे हो क्या ये सही है या फिर क्या है, गुरुजी की कथा के क्या है। देखो, कोई भी उपाय को
ढूंढने के लिए ना उसमें बहुत माइंड लगता है, उसमें बहुत दिमाग लगता है। गुरुजी की जो कथा होती है ना वो 3 घंटे की होती है। 3 घंटों में से कई कई ऐसी कथाएं हैं जहाँ पे एक भी उपाय नहीं बताया गया, फिर भी कथा को सुन करके उसमें से कोई ना कोई उपाय बीच में से निकालना ही पड़ता है। ठीक है, तो वो एक तरीका है मेरे उपाय को बताने का। दूसरा, मेरे पास गुरुजी की 4 किताब हैं जो कि उन्होंने उनकी खुद की लिखी हुई हैं। मैं सीहोर गया था, वहाँ से मैं लेके आया हूँ, तो कुछ उपाय वहाँ के होते हैं। तो आप बिल्कुल इस चीज़ों से डिस्टर्ब मत हुआ करो कि भैया ये कहाँ से है, क्या है, कैसे नहीं कैसे। और दूसरी बात ये है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। इतनी मुश्किल से इतनी मेहनत से अगर वीडियोस को बनाई जा रही है, आप लोगों के लिए तो बनाया जा रहा है, तो आप लोग शेयर नहीं करोगे तो कैसे अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज शेयर भी किया करिए और जज मत किया करिए। जो बताऊंगा बिल्कुल सच बताऊंगा। इतनी वीडियोस बना चुका हूं तो अब ऐसा नहीं कि गलत वीडियो बना दूंगा, आपको हमेशा सच्ची वीडियो ही दूंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अब तीसरे उपाय की। लेकिन तीसरे उपाय बताने से पहले जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, उपाय के आपके फायदे क्या होंगे, इसका बस एक फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति यानी कि मनोकामना पूर्ति। बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत डिस्टर्ब हो गए हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चने की दाल। ठीक है, एक चुटकी चने की दाल लेंगे, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ आपको लेना होगा कोई भी लाल फूल। कोई ज़रूरी नहीं कि जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही लो, नहीं, जो भी आपके घर के आसपास में लाल फूल हो वो लेना। ठीक है, उसके बाद में तांबे का लोटा लेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब भी आप तांबे के लोटे में जल लिया करो उसके अंदर फूल को कभी नहीं डालना जाता, वरना महादेव स्वीकार नहीं करते। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जो आपने चने की दाल को लिया है ना, एक चुटकी उसको डाल देना, जल होगा, और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जो आपके पास में लाल फूल है ना, उस लाल फूल को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर रख देंगे। ठीक है, रख देंगे, और रखने के बाद में आपके कलश में, आपके तांबे के लोटे में जो चने की दाल वाला जल है ना, उसको शिवलिंग पे 3 जगहों पे समर्पित करना होगा अपनी मनोकामना कहते हुए। पहली जगह होगी जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनकी स्थान पे आपको समर्पित करना होगा थोड़ा सा जल। ठीक है, समर्पित कर दिया। यहाँ से समर्पित करने के बाद में माता के हस्त कमल पे, जिसको हम लोग कटी भाग बोलते हैं, इस स्थान पे आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। और तीसरा स्थान होता है यहाँ शिवलिंग के ठीक ऊपर। ठीक है, समर्पित कर दीजिए। जो भी व्यक्ति चने की दाल को डाल करके इन 3 जगहों पे अपनी मनोकामना कहते हुए आपको जल समर्पित कर देता है महादेव के शिवलिंग के ऊपर, उनकी सारी मनोकामना, सारे विशेष बहुत जल्दी महादेव पूरी करते हैं। यह उपाय हमेशा नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ रविवार के दिन करते हैं, क्योंकि चने की दाल का इस्तेमाल और लाल फूल का इस्तेमाल महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप कर रहे हो, तो या तो वो दिन गुरुवार होना चाहिए या तो वो दिन रविवार होना चाहिए। तो आप सभी लोग जरूर करेंगे। ठीक है, समझे आप। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात कर ली। एक बहुत ही छोटे और बहुत ही स्पेशल उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लेना लोटा और इसमें जल भर देना। बात आती है भैया जल वगैरह तो हम भर दें, लेकिन इस उपाय को करने के हमें फ़ायदे क्या मिलेंगे, ये तो आपने बताया नहीं। इस उपाय को करने से आपके जीवन के चाहे वो कितनी भी पुराने कष्ट हो, चाहे वो कितनी भी पुरानी तकलीफ़ें हों, वो सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब क्या करोगे, तांबे के लोटे में जल भर लिया, उसको क्या करना है आपको, रविवार के दिन चाहे जब आप सो करके उठते हो तो सूर्य भगवान को आपने अर्घ दे दिया। ठीक है, अर्घ दिया। अर्घ देने के बाद में यहाँ नियम क्या फॉलो होता है कि आपके पास में जो लोटा है ना, जिससे अर्घ दिया है, उसको धुल करके नहीं रखना है। जैसे ही आपने अर्घ दिया, उस कलश को वैसे का वैसा ही अपने घर में जिस जगह पे पूजन पाठ करते हो वहां पे रख देना है ना। अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठना, तो उसी कलश को उठाना, उसमें उस कलश को उठाने के बाद उसको धुलना नहीं है कि अच्छे से साफ सफाई करो कि रात भर खुला था ऐसे तो नहीं, उसको धुलना ही नहीं है। ठीक है, आराम से पानी भरना, जल भरना, और उसको अपने घर में जो महादेव का शिवलिंग हो आपने रखा है वहां पे समर्पित कर देना। लाइफ में मैं आपको बताऊं, कभी भी आपको कभी शनि की छाया नहीं लगेगी, हमेशा आपका पूरा परिवार खुश रहेगा। इतना ज़्यादा इफेक्टिव, इतना ज़्यादा ये प्यारा सा उपाय है। ठीक है, आप सभी लोग करके ज़रूर देखिएगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार से आज रविवार के पुष्य योग के दिन पे इस उपाय को समझाने की। वीडियो
वीडियो पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए। जो भी पूछना रहा करे नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोग में से किसी को भी ना मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है या फिर मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, आप लोग कमेंट में जब कुछ लिखा करो ना, तो ये मत सोचा करो कि जैसे ही आपने कमेंट किया मैं तुरंत रिप्लाई कर दूं। जैसे ही मैं आपका मैसेज देखूंगा, तुरंत तो नहीं देख सकता, अगर उसी दिन देख लिया तो उसी दिन, वरना अगले दिन तो रिप्लाई करता ही करता हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़रूर करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।